अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। अभी न्यू चैनल में हम सुन रहे थे बहुत सस्ती राजनीति करते हुए गरीब भोली भाली जनता का वोट अपने नाम करवाने के लिए कि देखो मैं कितना दलितों का और सुजूल कास्ट का और उनका हिमायती हूं, ऐसा दिखाने के लिए उसने कहा रामायण पे बैन लगा दो, क्योंकि रामायण में ऐसी चौपाई लिखी है। दो तीन चौपाई उन्होंने बोली कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना, पूजिए न शूद्र गुणगण वेद प्रवीणा। तो देखो तुलसीदास जी ने शूद्रों का अपमान कर दिया कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको पूजना चाहिए और शूद्र चाहे जैसा भी हो उसको ज्ञानी हो गुणी हो उसको ये करना चाहिए। ये बहुत घटिया राजनीति है। उस राजनेता को ये नहीं पता कि इस चौपाई का वास्तविक अर्थ क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय चौपाई लिख रहे हैं उस समय मुगलों ने धरती को घेर रखा था, भारत को घेर रखा था और भारत में मुगल शासकों ने संतों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, सनातनियों का जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे ऐसे म्लेच्छ शासक थे जो अपने भजन के बराबर हिंदुओं का जनेऊ उतरवाते थे। कितने लोगों का मतलब कन्वर्जन करते थे, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। लाखों लाखों लोग उस समय धर्म परिवर्तन कर रहे थे। नहीं तो आते कहां से? जब सबसे पहले म्लेच्छों ने भारत पर आक्रमण किया तो इतिहास कहता है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी है, 2-2.5 हजार म्लेच्छ थे बाबर और ये लोग। इनके साथ कोई स्त्री भी नहीं आई थी और अभी भारत में करोड़ों म्लेच्छ हैं। कहां से आ गए? इन लोग हिंदुओं की स्त्रियों का जो शोषण किए थे उससे उनकी औलाद पैदा हुई और जो इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया था वो लोग हुए। तो जिन लोग का धर्म परिवर्तन कराया था, खुद जो कट्टर वो है ना जेहादी, वो लोग खुद कहते हैं कि उनकी पहली पीढ़ी हिंदू थी। तो कन्वर्ट हुए ना तभी तो, और हुए क्या, जबरदस्ती कराए गए। तो जिस समय तुलसीदास जी ये चौपाई लिख रहे थे उस समय तो भारत म्लेच्छों से घिर गया था। संतों भक्तों को तो उस समय मतलब बहुत ज्यादा दब के जीना पड़ रहा था। उस समय ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण है। उस समय तो हर एक अपने आप को हिंदू ही कहता था, दबी जबान में कहता था पर अपने आप को हिंदू ही कहता था। और ये जो भंगी शब्द है ना, इतिहास गवाह है इस बात का। मैं उस दिन पढ़ रही थी ये शब्द कहाँ से आया, जब म्लेच्छ लोग उनको एक समाज को मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे और उन लोगों ने इस प्रस्ताव को भंग कर दिया, नहीं खाया।
तो उन्होंने कहा ये भंगी है, इन्होंने मांस नहीं खाया और हमारा प्रस्ताव भंग कर दिया धर्म परिवर्तन का, इसलिए कहा ये भंगी है। अब इनसे 2 ऑप्शंस थे उनके सामने, या तो तुम हम लोगों का पाखाना साफ करोगे, या तो मांस खाकर गऊ का हमारे धर्म को स्वीकार करोगे। तो उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारा पाखाना साफ कर देंगे, लेकिन गऊ का मांस खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। तो जिन्होंने इस प्रस्ताव को भंग किया उनको भंगी कर दिया। आज भी आप पाकिस्तान में इस चीज़ को देख सकते हैं कि वहाँ का हिंदू, उन लोग उसको भंगी मानते हैं। वहाँ के वोट डालने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे हिंदू को पक्का घर बनाने का अधिकार नहीं है। यहाँ मुसलमानों को, अदर लोगों को वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पर हमारे राजनेता उन्हें सर पे चढ़ा के रखते हैं। तो जो अभी पहले बिहार का शिक्षा मंत्री, उसने बोल दिया, अभी एक यूपी का ही मंत्री है, आपने सुना होगा, हाँ, उसने बोल दिया। नाम कमाने के लिए इस बहाने हाईलाइट हो गया, सब कोई जान गए, नहीं तो कौन जानता 2 कौड़ी का आदमी था। नाम कमाने के लिए भोले भाले लोगों को वास्तविक अर्थ नहीं पता, इसीलिए जब कवित्व का निर्माण होता है तो उसमें मात्राओं की गिनती होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 32 मात्राओं से कवित्व का निर्माण किया है, चौपाई का निर्माण किया है। आप दुनिया के किसी भी राग में बाबा तुलसीदास जी की चौपाई गाइए, कोई शब्द कभी नहीं कटेगा, क्योंकि वो 32 मात्रा ही हैं हर एक चौपाई में, वो कटी ही नहीं सकती। आप कोई भी धुन ले लीजिए, कोई भी राग ले लीजिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई कभी नहीं कटेगी, क्योंकि उसमें मात्रा का बहुत ध्यान रखा गया है। 32 मात्राओं से अलग आगे पीछे उसमें किया ही नहीं गया। ऐसा नहीं है कि काफिया मिला दिया मात्रा छोड़ दी। अगर केवल काफिया मिला दिया होता, मात्रा छोड़ दी होती, तो कुछ राग में आप चौपाई गा लेते, कुछ में नहीं गा पाते। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को माँ सरस्वती का वरदान था कि उनकी एक भी चौपाई में मात्राओं की गिनती इधर उधर नहीं हुई है, इसीलिए किसी भी राग में उन चौपाइयों को गाया जा सकता है।